Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश व्यास अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज विजयनगर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर हम जो सेवाएं दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से, उस पर आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के पास पहुँचाइए। अपन राजस्थान की कला व संस्कृति पढ़ रहे थे और कला व संस्कृति के अंतर्गत अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। उसमें अपन ने एक लोक देवता पढ़े हैं, उनका नाम है रामदेव जी। अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर आप जाकर देख सकते हैं, रामदेव जी का अध्ययन अपन ने कर लिया है। अपन इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अपन दूसरे लोक देवता आज पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम है गोगा जी। क्या नाम है प्यारे मित्रों? गोगा जी। सबसे पहले दोस्तों ध्यान में क्या रखना है कि बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं उनको ध्यान में रख लेते हैं कि कहाँ से लोक देवता के जो सिंपल साधारण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे पूछ ले कि गोगा जी का जो जन्म है, जन्म से संबंधित कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान से देखना। इनका जन्म आप लोगों से पूछ ले कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ आपके ददरेवा। कहाँ हुआ दोस्तों? ददरेवा। और ये ददरेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ददरेवा गाँव। ददरेवा क्या प्यारे मित्रों? गाँव है। और आपसे सन पूछ ले कि इनका जन्म कौन से सन में हुआ, तो प्यारे मित्रों सन ध्यान में आपको क्या रखना है कि 1003 विक्रम संवत। 1003 विक्रम संवत। अगर दोस्तों एग्जामिनर विक्रम संवत में न देकर आपको दे दे कि ईस्वी दे दे कि कौन सी ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, तो सिंपल सी बात है, साधारण सा फंडा है कि विक्रम संवत से आगे हैं 57 वर्ष। विक्रम संवत आगे हैं 57 वर्ष किससे प्यारे दोस्तों? ईस्वी से। तो अगर अपने को विक्रम संवत से ईस्वी निकालनी है तो 57 वर्ष अपन क्या कर देंगे प्यारे मित्रों? माइनस कर देंगे। 57 वर्ष अपने को क्या कर देना? माइनस, और अपन ने निकल के क्या आ जाएंगे? ईस्वी। तो सिंपल सी तथ्य है दोस्तों, आप लोग इसका माइनस करके निकाल के देख लेना कि कितना ईस्वी आता है। आप लोगों के लिए बेसिक सा क्वेश्चन हो गया है। चलो, जन्म हो गया, किस वर्ष हुआ ये क्लियर हो गया। उसके बाद प्यारे दोस्तों इससे क्वेश्चन बनता है कि गोगा जी जो है, इनके पिता कौन थे? गोगा जी के पिता और गोगा जी की माता, और कौन से वंश के थे गोगा जी? यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनता है प्यारे मित्रों। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह था। क्या नाम था दोस्तों? जेवर सिंह। और कई सारी बुकों में इनका नाम आता है जवाहर सिंह। क्या नाम आता है प्यारे दोस्तों? जवाहर सिंह, जेवर सिंह। माता का नाम आप लोगों से पूछ ले कि माता का नाम क्या है, तो बाछलदे ध्यान में रखना आप लोगों को। क्या ध्यान में रखना है? बाछलदे। वंश पूछ ले तो राजपूतों के अंतर्गत, राजपूतों में कौन से वंश के थे? चौहान वंश के थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि गोगा जी कौन से वंश के थे? चौहान वंश के थे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर इसी कड़ी में आप लोगों से पूछ ले प्यारे दोस्तों कि गोगा जी की पत्नी कौन थी? इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना प्यारे मित्रों कि इनकी पत्नी का नाम है केमल दे। क्या नाम है दोस्तों? केमल दे। ठीक है प्यारे मित्रों, एक चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि केमल दे जो है, ये केमल दे कहाँ की है? ये एक राजकुमारी है, कोलूमंड गांव की है। ये कोलूमंड गांव कहाँ पड़ता है? ये जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? जोधपुर के अंदर कोलूमंड गांव की राजकुमारी। कौन है ये प्यारे मित्रों? राजकुमारी। और आप लोगों को एक लोक देवता मैं पढ़ाऊँगा आगे चलकर, उनका नाम है पाबू जी। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? पाबू जी। पाबू जी की ये केमल दे प्यारे मित्रों भतीजी क्या थी? भतीजी। समझ में आया दोस्तों? एक बार वापस रिवीजन करता हूँ, समझाता हूँ मेरे हिसाब से आपको। गोगा जी से कई बार कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म ददरेवा गांव चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हुआ। सन पूछ ले किस वर्ष हुआ? 1003 विक्रम संवत में हुआ। और ईस्वी पूछ ले तो आपको कुछ भी नहीं करना, विक्रम संवत से 57 वर्ष माइनस कर देना है, घटा देने, ईस्वी सामने आ जाएगा। फिर उसके
बाद दोस्तों पिता पूछ ले कि गोगा जी के पिताजी कौन थे, तो जेवर सिंह या जवाहर सिंह इनके पिता थे। माता कौन थी, बाछल दे इनकी मम्मी माता थी। वंश चौहान, राजपूतों के अंतर्गत चौहान वंश के थे। पत्नी आप लोगों से पूछते कि या की लुगाई कौनी, तो या की लुगाई को नाम हो केमल दे। और केमल दे जो है वो राठौड़ थी, और ये राठौड़ राजकुमारी थी कहाँ की, कोलूमंड गांव जोधपुर की। और ये किनकी भतीजी थी, तो ये प्यारे मित्रों आपको ध्यान में रखना भतीजी किनकी है। आगे चलकर एक लोक देवता पढ़ेंगे अपन, पाबू जी। कौन से लोक देवता पढ़ेंगे अपन, पाबू जी। तो ये तो हो गए अपने कौन से लोक देवता, गोगा जी, और ये हो गए अपने कौन से लोक देवता, पाबू जी। तो पाबू जी की भतीजी है केमल दे। अब केमल दे और गोगा जी की सगाई हो गई। शादी से पहले की एक स्टोरी है, वो आप लोगों को ध्यान से सुननी है दोस्तों। क्या स्टोरी है, थोड़ा सा देखना। सुनना दोस्तों, एक किंवदंती है का इनके संबंधित है। ये अपने हैं गोगा जी, और ये इनकी होने वाली पत्नी, उस समय होने वाली पत्नी थी। ये है आपके केमल दे। ये केमल दे हो गई, और ये अपने गोगा हो गया। कौन हो गए, गोगा जी। ठीक है दोस्तों, गोगा जी केमल दे दोनों में कहा कि भाई क्या करें, केमल दे ने कहा कि क्या करें, तो दोनों क्या करते हैं, ये एक स्टोरी है। दोनों ने एक प्लानिंग बनाई हुई, अपन घूमने चलते हैं। और ये दोनों कहाँ गए, घूमने के लिए जंगल में गए दोस्तों। ठीक, ये कहाँ चले गए, घूमने के लिए जंगल में चले गए। ठीक, जंगल में जब ये जाते हैं तो इनकी पत्नी केमल दे को एक सांप आकर सर्पदंश कर लेता है। एक सांप आकर इनको डस लेता है। किनको, इनको सर्प आकर डस लेता है केमल दे जी को, और ये मूर्छित हो जाते हैं। उस समय गोगा जी को गुस्सा आता है। जाहिर सी बात है, गुस्सा आने का ही है। इनकी होने वाली पत्नी को शादी से पूर्व ही डस लिया सांप ने। और दोस्तों गोगा जी क्या करते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक, ये देखना दोस्तों, कढ़ाई, और कढ़ाई में क्या है, ऑयल, तेल। ये ऑयल है, तेल है इसके अंदर। और उसके बाद गोगा जी क्या करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गोगा जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और यहाँ आग जलने लगती है, और कढ़ाई के अंदर जो तेल है उसमें संसार के सारे सांप आकर गिरने लगते हैं। तब कुछ समय बाद सांपों के देवता नाग देवता प्रकट होते हैं, और गोगा जी से क्षमा याचना मांगते हैं कि गोगा जी हमें क्षमा कर दीजिए, नाग ने आपकी पत्नी को डसकर गलत काम कर दिया, नहीं डसना चाहिए। और खुद स्वयं नागों के देवता नाग देवता केमल दे का सर्पदंश का जहर चूसते हैं। उसके बाद ये इन्हें आशीर्वाद देते हैं नाग देवता कि भाई आप संसार में नागों के देवता के रूप में पूजे जाएंगे, और किसी भी व्यक्ति को अगर सर्पदंश हो गया और वह आपकी थान में आ जाता है, थान का मतलब इनका चबूतरा, इनके स्थान पे अगर उसको लाया जाता है तो वह ठीक हो जाएगा। इस तरह दोस्तों गोगा जी नागों के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। नाग देवता ने उन्हें क्या दिया, आशीर्वाद दिया। तो ये छोटी सी एक कहानी है प्यारे मित्रों, जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, नागों के देवता गोगा जी। चलो दोस्तों इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोगा जी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि भाई इनका जन्म चौहान वंश में हुआ। ये चौहान वंशीय राजपूत है, इम्पोर्टेंट है। अब क्या ध्यान में रखना दोस्तों आप लोगों को आगे, कि आपके जो गोगा जी है, गोगा जी की मृत्यु युद्ध में हुई,
युद्ध किससे कर रहे थे? मौसेरे भाई, मौसेरे भाई, इनके मौसेरे भाई थे अर्जन व सुरजन, दो इनके क्या थे? मौसेरे भाई। इनके मौसेरे भाई से युद्ध में लड़ते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। और इम्पोर्टेंट तथ्य क्या दोस्तों? गोगा जी के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य सुनना। इनके मौसेरे भाइयों से ज़मीनी विवाद था, ज़मीन जायदाद का विवाद था, ज़मीन जायदाद का विवाद था। ज़मीन जायदाद के विवाद के कारण गोगा जी की क्या हुई? मृत्यु हुई अपने मौसेरे भाइयों से। इनके मौसेरे भाइयों ने मुस्लिम सेना को तैयार किया था। मुस्लिम सेना इनका क्या दे रही थी? साथ दे रही थी इनके मौसेरे भाइयों का। उनमें दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि कौन से लोक देवता महमूद गजनवी से लड़े हुए हैं, कौन से लोक देवता महमूद गजनवी से युद्ध किए हुए हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले लोक देवता कौन से हैं? गोगा जी। जब युद्ध में महमूद गजनवी भी था और इधर से गोगा जी भी युद्ध कर रहे थे, तो गोगा जी युद्ध में अचानक किसी भी स्थान पर जाकर युद्ध कर रहे थे, सब जगह महमूद गजनवी को गोगा जी नज़र आ रहे थे। इस कारण महमूद गजनवी ने इन्हें कहा जाहिरा पीर। क्या कहा दोस्तों? जाहिरा पीर। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान में रखना दोस्तों, महमूद गजनवी ने इनको क्या कहा? जाहिरा पीर। जाहिरा पीर का अर्थ होता है दोस्तों साक्षात देवता। क्या कहा प्यारे मित्रों? साक्षात देवता। साक्षात देवता का यानी जाहिरा पीर का किसने कहा? महमूद गजनवी ने कहा। और ये क्योंकि ये युद्ध में कहीं पर भी प्रकट हो रहे थे, इस कारण जाहिरा पीर किसने कह दिया? महमूद गजनवी ने कह दिया। ये ध्यान में रखना दोस्तों। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट बात, इस युद्ध में गोगा जी अपने 47 पुत्रों व 60 भतीजों, 47 पुत्रों व 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। इनके 47 पुत्र मरे और 60 क्या मरे दोस्तों? भतीजे मरे। यहाँ तक की बातें समझ में आई। फिर आगे समझना दोस्तों, आगे की क्या सिस्टम है। आप लोगों से पूछ ले कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति, मुस्लिम समाज के व्यक्ति गोगा जी को किस नाम से पुकारते हैं? तो ये इन्हें कहते हैं जाहर पीर। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं। गोगा जी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान, सबसे पहले गोगा मेडी, फिर शीर्ष मेडी, फिर गोगा जी की ओल्डी। क्या ध्यान में रखना दोस्तों, गोगा मेडी कहाँ है? तो गोगा मेडी आपको ध्यान में रखनी है नौहर तहसील, जिला कौन सा? हनुमानगढ़। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा मेडी स्थित है। मेडी इनका स्थान, मेडी का मतलब इनका क्या हुआ दोस्तों? स्थान। शीर्ष मेडी ये कहाँ पर है? शीर्ष मेडी ददरेवा में है दोस्तों। ददरेवा कहाँ पर है? चूरू। ददरेवा कहाँ पर है? चूरू। गोगा जी की ओल्डी पूछ ले आपसे, गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? तो ये दोस्तों सांचौर। और कहाँ पर है ये? जालोर। सांचौर जालोर में इनकी क्या है? ओल्डी। ये आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है गोगा जी से संबंधित।
अब ये गोगा जी का जो प्रमुख मंदिर है, गोगा मेडी जिसे अपन कह रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इम्पोर्टेंट बात। तो इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि मूलतः गोगा मेडी का निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया? फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। इस गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप, इस गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप जो है, वर्तमान स्वरूप किस शासक ने दिया? तो ध्यान में रखना दोस्तों, बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के शासक कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। बीकानेर के महाराजा थे महाराजा गंगा सिंह ने इन्हें क्या दी थी दोस्त? इस गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप सामने आया। जैसे ये इनका प्रमुख स्थान है जिसे अपन कह सकते हैं गोगा मेडी। ये गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप जो दिया है ये किनके द्वारा दिया गया है? महाराजा गंगा सिंह द्वारा दिया गया है। चलो दोस्तों, इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए गोगा जी को पढ़ रहे हैं। गोगा जी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना आप लोगों को। सबसे पहले गोगा जी के बारे में कहावत है, गांव गांव रे गोगो, गांव गांव रे खेजड़ी। यानी जहाँ जहाँ खेजड़ी का वृक्ष है वहाँ वहाँ गोगा जी का क्या है? थान है। गोगा जी का थान, थान मतलब मंदिर। गोगा जी का मंदिर को क्या कहते हैं? थान। पूछा जाता है गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? थान। फिर गांव गांव रे पूछ ले कि गोगा जी का थान कौन से वृक्ष के नीचे होता है? तो खेजड़ी। ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है मेला। कौन सा तथ्य है? मेला। गोगा जी का जो प्रमुख मेला है वो कब बढ़ता है? ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना दोस्तों, भाद्रपद। क्या ध्यान में रखोगे? भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन इनका क्या पड़ता है दोस्तों? मेला। किनका? गोगा जी का। चलो दोस्तों, नवमी को ध्यान में रखना है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। फिर इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे और गोगा जी के मेले के बाद आगे बढ़ते हैं। गोगा जी के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो मुस्लिम इन्हें वर्तमान में क्या कहते हैं? मुस्लिम लोग इन्हें जाहर पीर कहते हैं। मुस्लिम इन्हें वर्तमान में क्या कहते हैं? जाहर पीर। फिर और क्या क्वेश्चन बनता है गोगा जी से संबंधित? तो गोगा जी की फड़। क्या बनता है क्वेश्चन दोस्तों? गोगा जी की फड़। फड़ का जो वाचन है वो फड़ का वाचन कौन करते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो आप लोगों से पूछ लें कि फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इनका फड़ का वाचन जो होता है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ होता है। और आगे क्या ध्यान में रखना दोस्तों गोगा जी के बारे में? दोस्तों, इनकी जो फड़ के साथ, इनकी फड़ तो बाची जाती है और गोगा जी की फड़ का वाचन के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? डेरू। क्या ध्यान में रखना दोस्तों? डेरू। रावण हत्ता बाबूजी है, डेरू वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ का क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। ये ध्यान में रखना आपको कि इनकी फड़ का वाचन किनके साथ किया जाता है? डेरू। और गोगा जी की प्रमुख स्थान ओल्डी, सांचौर, जालोर, गोगा मेडी हो चुके हैं। और गोगा जी का थान मंदिर और खेजड़ी, भाद्रपद कृष्ण नवमी आपको याद रखना है। और फिर जाहर पीर आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों गोगा जी के पत्नी, माता, पिता, ये आपको ध्यान में रखना है। और शीर्ष मेढ़ी आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। शीर्ष मेढ़ी आप लोगों से पूछ ले कि शीर्ष मेढ़ी ददरेवा क्यों है? क्योंकि जब ये युद्ध कर रहे थे अपने मौसरे भाइयों व मुस्लिम सेना से, तो इनका सिर जो गिरा वो शीर्ष मेढ़ी नामक स्थान पर गिरा और वो है ददरेवा। ददरेवा कहाँ पर है दोस्तों? चुरू। ददरेवा चुरू। ठीक है प्यारे मित्रों, गोगा जी के बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा और इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, ओम प्रकाश व्यास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, अपन राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हुए लोक देवता में भाग थर्ड करने जा रहे हैं और अपन तीसरे लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने रामदेव जी और गोगा जी का अध्ययन कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे प्यारे मित्रों आगे अगले लोक देवता अपने हो गए कौन से? पाबू जी। कौन से लोक देवता पढ़ने अपने को? पाबू जी। और पाबू जी को पढ़ते पढ़ते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले वही चीज़ें जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वंश, माता पिता के नाम वगैरह से, वो अपने को जानने हैं। सबसे पहले अपन को जानना है कि ये कौन से वंश के थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये राठौड़ वंश के थे। और राठौड़ आपको पता है मारवाड़ में, और राठौड़ों का मूल पुरुष, आदि पुरुष जो थे वो कौन थे? वो राव, बताइए, राव सिन्हा। कौन थे? राव सिन्हा। ठीक है दोस्तों, प्यारे मित्रों, मूल पुरुष, आदि पुरुष इन्हीं के वंशज हैं। और ये राठौड़ राजपूत थे। कौन सा? पाबू जी। अब आपसे पूछ लें कि पाबू जी के माता पिता कौन हैं, तो आपको क्या ध्यान में रखना है? पाबू जी के, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है पाबू जी के पिता। पाबू जी के पिता कौन थे? और फिर पाबू जी की माता। तो ध्यान में रखना दोस्तों, धांधल जी, धांधल जी, धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। तो इनके क्या प्यारे मित्रों? धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़ तो इनके क्या हो गए दोस्तों? पिता। अब आपसे पूछ ले प्यारे मित्रों इनकी माता। तो आप लोगों के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, सोचो इनकी माता कौन थी? जल्दी जल्दी सोच के बताओ माता का नाम। ठीक है, कमला दे। ध्यान रखना दोस्तों, इनकी माता का नाम कमला दे और गोगा जी की पत्नी का नाम है केमल दे। चलो, इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम ध्यान में रखना दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम क्या ध्यान में रखोगे? सुप्यार दे, सुप्यार दे, सुप्यार दे। कई जगह नाम मिलता है कोलम दे। ठीक है दोस्तों, ये आपके वही कहाँ की है? अमरकोट पाकिस्तान। और सूरजमल जी सोडा की पुत्री, अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली। ठीक है दोस्तों, वहाँ की राजकुमारी। हाँ दोस्तों, अब आपको क्या ध्यान में रखना, इनका विवाह पाकिस्तान में हो रहा है, तो उधर से ये क्या लेकर आ रहे हैं? सांडे। क्या लेकर आ रहे हैं? सांडे। और सांडे जानते हो किसे कहते हैं? ऊँट। आपसे पूछ ले राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किनका है? तो राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय कौन से लोक देवता का है? पाबू जी। अब क्या ध्यान में रखोगे दोस्तों पाबू जी के बारे में? एक तो पाबू जी ने जो विवाह किया था उसमें चौथे फेरे, 4 फेरे में उठकर चले गए। कौन चले गए? आपके 4 फेरे में उठकर चले गए। छोटी सी एक स्टोरी है, वो सुन लेना। देखो दोस्तों, ये है आपके कौन? पाबू जी। और ये है इनकी क्या? पत्नी। और ये कौन है? ये है आपके, बताओ ये कौन हो सकती है? देखो, इसका नाम है देवल चारणी। ये है सुप्यार दे। और ये कौन हो गए? पाबू जी। देखो भाई, देवल चारणी ने एक घोड़ी दी थी पाबू जी को। ठीक, जो देवल चारणी ने घोड़ी दी पाबू जी को, उस घोड़ी का नाम है केसर कालमी। केसर कालमी। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो घोड़ी है, ये घोड़ी लेना चाहता था कौन?
जिंदराव खींची। कौन लेना चाहता था? जिंदराव खींची। और जिंदराव खींची कहाँ का है? जायल। और ये जायल वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नागौर। और जिंदराव खींची पाबूजी का क्या है? बहनोई। कौन है दोस्तों? जिंदराव खींची पाबूजी का क्या है? बहनोई। अब ध्यान में रखना दोस्तों, ये जो केसर कालमी घोड़ी है ये देवल चारणी की घोड़ी है, बहुत सुंदर घोड़ी थी। और देवल चारणी ने ये घोड़ी किनको दे दी? पाबूजी को। जबकि इस घोड़ी को लेना कौन चाहता था? जिंदराव खींची। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को पकड़ लिया, घेर लिया था। तब देवल चारणी ने सूचना भेजी पाबूजी के पास, और पाबूजी 3 फेरे ले चुके थे और चौथे फेरे से उठकर चले आए और किन से युद्ध करने लग गए? जिंदराव खींची से युद्ध करने लग गए। और युद्ध में इनकी मृत्यु हुई कौन से गांव में? ध्यान में रखना दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई है देचू गांव में। ये देचू गांव वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये वर्तमान में पड़ता है प्यारे मित्रों जोधपुर में। इनकी मृत्यु होती है देचू गांव जोधपुर के अंदर। चलो ठीक है दोस्तों, और सुप्यार दे से बहुत प्यार करते थे। देवल चारणी केसर काल में घोड़ी, और देवल चारणी से घोड़ी ली थी और ये लेना चाहते थे इनकी बहनों जिंदराव खींची, जो कहाँ गए हैं? जायल नागौर गए। और पाबूजी, ध्यान में रखना, पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ। 13वीं शताब्दी में हुआ और कोलूमंड में हुआ। कोलूमंड कहाँ पर है दोस्तों? आपके कोलूमंड है जोधपुर में। इनका प्रसिद्ध मंदिर भी कहाँ है? कोलूमंड में है। और कोलूमंड में कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है प्यारे मित्रों, इनके यहाँ पर जो प्रसिद्ध मेला बढ़ता है वो बढ़ता है दोस्तों चैत्र अमावस्या। कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। हाँ, अब आपसे पूछ लें कि पाबूजी ने आना बेगला बहुत ही शक्ति संपन्न एक शासक था आना बेगला के भगोड़े, यानी यहाँ इससे भाग कर आए भगोड़े 7 थोरी भाई। ध्यान में रखना दोस्तों, आना बेगला के भगोड़े 7 थोरी भाइयों को पाबूजी ने क्या दी थी? शरण। आपसे पूछ ले कि वो 7 भगोड़े भाई कौन थे, तो क्या ध्यान में रखना है? चांदा, देवा, पेमा, खापू, खलमल और खंदार और चासल। ठीक है दोस्तों, चांदा, चासल, देवा, पेमा, खापू, खलमल, खंदार, ये 7 क्या थे? ये 7 भाई थे। और इन 7 भाइयों को शरण किन्होंने दी? पाबूजी ने दी। और ये 7 भाई किसके भगोड़े भाई थे? आना बेगला के। ये इम्पोर्टेंट तथ्य आपको ध्यान में रखना। अब एक और इम्पोर्टेंट बात क्या दोस्तों, पाबूजी की मृत्यु गायों की रक्षार्थ हुई। और एक और इम्पोर्टेंट जो वेरी इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पाबूजी के ऊपर जो इनकी जीवनी है, पाबूजी की जीवनी है, इनकी जीवनी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया। और ये ग्रंथ जो लिखा, इस ग्रंथ का नाम है पाबू प्रकाश। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? पाबू प्रकाश। और ये पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? होशिया मोड़जी ने लिखा है। इन्होंने लिखा है होशिया मोड़जी ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। और ये किन की जीवनी पर है? ये अपन जो लोक देवता पढ़ रहे हैं पाबूजी। एक और वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, क्या ध्यान में रखना आपको, कि आपसे पूछ ले कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन भी आता है कौन से लोक देवता कौन से भगवान के अवतार है, तो पाबूजी को
लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। इन्हें कौन से भगवान का अवतार बताया है? लक्ष्मण जी जो राम जी के भाई है। एक और इम्पोर्टेंट बात, प्लेग रोग के रक्षक, चूहों से फैलने वाला रोग है, प्लेग रोग के रक्षक नंबर 1, और नंबर 2 ऊँटों के रक्षक, ऊँटों के देवता, इन्हें ऊँटों के देवता भी कहते हैं। राजस्थान में ऊँट पालने वाली जो जाति है रायका रेबारी, रायका रेबारी, रायका रेबारी के ये क्या है? आराध्य देव। रायका रेबारी के ये क्या है? आराध्य देव। और इनका जो बौद्ध चिन्ह है, इनका जो बौद्ध चिन्ह है, इनका जो बौद्ध चिन्ह है वो है प्यारे मित्रों बाला। क्या है? बाला। बौद्ध चिन्ह क्या है इनका दोस्तों? बाला। ठीक प्यारे मित्रों, इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आगे आप लोगों से पूछा जाता है कि पाबूजी की फड़ बाँधते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, रावण हत्ता। ये सुशीर वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता। इनकी फड़ बाँधते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है? रावण हत्ता। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक बातें ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो पाबूजी के बारे में अपन ने अध्ययन किया। आप लोगों से पूछ ले कि जब ऊँट बीमार हो जाता है, हाँ अच्छा एक चीज़, ऊँट के देवता तो है पाबूजी, लेकिन ऊँट के बीमार होने पर कौन सी देवी के यहाँ ले जाता है? तो अंता देवी। कौन सी दोस्तों? अंता देवी। अंता देवी ऊँट के बीमार होने पर कौन सी देवी के यहाँ ले जाया जाता है? अंता देवी के यहाँ ले जाया जाता है। लक्ष्मण के अवतारी है, प्लेग रोग के रक्षक है आपके पाबूजी, और इनका प्रमुख मंदिर है कोलुमंड गांव में, जहाँ चैत्र अमावस्या के दिन क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। और मेहर जाति के मुसलमान, ये आपको ये भी ध्यान में रखना है, मेहर जाति के मुसलमान इन्हें मानते हैं। कौन से मुसलमान मानते हैं दोस्तों? मेहर जाति के मुसलमान इन्हें मानते हैं, इसीलिए इन्हें पंच पीरों में शामिल किया गया है। ये किन में शामिल है? पंच पीरों के अंतर्गत शामिल है। इनका बौद्ध चिन्ह बाला है। रावण हत्ता इनका वाद्य यंत्र जब फड़ वाचन किया जाता है उस समय बजाया जाता है प्यारे मित्रों। और आपके इसी तरह ये टॉपिक पाबूजी कंप्लीट हुआ। इनके पिता का नाम आपको मैंने बता दिया धांधल जी, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम सुप्यार दे, फूलम दे, अलग अलग मिलता है। आपको पता है इनकी भतीजी है जो गोगा जी से विवाह होता है उनका, इनका विवाह, पाबूजी का विवाह अमरकोट पाकिस्तान में हो रहा है। ऊँट लाने का श्रेय राजस्थान में पाबूजी को दिया गया है। ऊँट के बीमार होने पर कौन से लोक देवता की पूजा होती है? पाबूजी। ओसिया मोड़ जी ने इनके नाम से ग्रंथ लिखा। 7 थोरी भाई थे, चांदा, चांसल, देवा, पेमा, खापू, खंदार, खलमल। इनको इन्होंने क्या दिया दोस्तों प्यारे मित्रों? शरण दी है। और इनकी मृत्यु जो हुई ये चौथे फेरे से उठ के चले गए अपने बहनोई जिंदराव खींची से लड़ते हुए। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देचू गांव जोधपुर के अंतर्गत इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई दोस्तों। इसी तरह अपने पाबूजी टॉपिक भी क्या हुआ दोस्तों? पूरा हुआ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।